दोस्तों तपन टोपे ने कमेंट किया है कि मैं एक हाई आईक्यू इंसान हूँ। मेरे अंदर सारा ज्ञान है, मैं सब चीज़ समझ चुका हूँ। जो भी आप बताते हैं वो सब मैं पहले से ही जानता हूँ। इसके बावजूद मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो अज्ञानी लोग करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाई आईक्यू होने का फिर क्या फ़ायदा है? इससे तो अच्छा होता कि मैं लो आईक्यू ही रहता। ये तपन टोपे जी का कमेंट था, तो इस पे मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा आज कि सिर्फ़ हाई आईक्यू होना इनफ नहीं होता है सक्सेसफुल हो जाने के लिए। सक्सेसफुल मतलब जो सोसाइटी जिस चीज़ को सक्सेसफुल बोलती है वो। जब भी हम सक्सेसफुल बोलते हो ना, तो आप एक डेफिनेशन बन जाती है आपके दिमाग में कि ये पैसा, ये वो, ऐसा नहीं है, है ना? मेरे आसपास कीड़े मकोड़े कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो शायद पता नहीं आ रही होगी आवाज़। एनीवेज, तो आप हाई आईक्यू हो, इसके बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो। आप वही काम कर रहे हो जो जिनको आप लो आईक्यू या कीड़ा मकोड़ा समझते हो, उन्हीं का सेम काम कर रहे हो, उन्हीं के बीच में उठ बैठ रहे हो। फिर क्या फ़ायदा हुआ हाई आईक्यू होने का, है ना? तो इस पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। आपको समझ में आएगा, बहुत अलग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और इस वीडियो के लास्ट तक शायद आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि सक्सेसफुल हो जाना या कोई टारगेट जो आपने बनाया है या कोई प्लान जो आपने बनाया है उसको अचीव कर लेना बहुत ईज़ी होता है एक्चुअली में, है ना? वो प्रोसेस बड़ा ईज़ी हो जाता है अगर आप इस तरीके से काम करो तो। तो दोस्तों, आईक्यू के साथ-साथ एक और टर्म होती है ईक्यू। आईक्यू होता है, आईक्यू के साथ ईक्यू भी होता है, इमोशनल कोसेंट। तो बहुत सारे लोग, इंडिया के ज़्यादातर लोग जिनका आईक्यू हाई होता है, ईक्यू लो होता है उनका, है ना? इमोशनल कोशेंट मतलब उनका जो दिमाग है, वो इमोशंस को समझ नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता और इमोशंस के फ्लो में बह जाता है, जिस वजह से वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वीडियो के एंड में इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चाइनीज़ फिलोसोफर की, जिन्होंने कहा था कि अपने प्लान कभी भी किसी से शेयर मत करो। जो भी आप प्लान बनाते हो, जो भी आप काम करने का सोच रहे हो, कुछ बिज़नेस करने का सोच रहे हो, कुछ आइडिया आपने दिमाग में आया है, आपने अपनी डायरी में लिखा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल के फ्रेंड से, सॉरी, अपने गली मोहल्ले वाले लोगों से, अपने फैमिली रिश्तेदारों में बताने लग जाते हैं कि मैंने ये सोचा है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और वो ये सब बता के हीरो बनने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वो ध्यान से सुनना। अब आप लोगों ने ऐसा बोलते हुए सुना होगा बहुत लोगों को कि अपने प्लान किसी को मत बताओ, नज़र लग जाता है, ये वो। ये नज़र वज़र लगने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट इसका रीज़न बताता हूँ, साइंटिफिक रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या होता है, फिलोसफिकल रीज़न क्या होता है, साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होता है। जब भी तुम अपने प्लान किसी से, अपने फैमिली में, अपने कुलीग से, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने दोस्तों से शेयर करते हो, 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, एक तो वो लोग होंगे जो आपका मनोबल तोड़ देंगे, वो आपका मज़ाक उड़ाएँगे। वो कीड़े-मकोड़े टाइप के लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि उन्हें सब पता है, और उनके सामने तुम कुछ नया आइडिया रखोगे कि मैंने ये करने का सोचा है, तो वो हँसेंगे, "अरे! ये क्या है? ये ऐसे थोड़ी होता है।" जैसे सपोज़ तुमने कारपेंटिंग का काम शुरू करने की सोचा। तुमने सोचा कि हमारे एरिया में 70-60% लड़के और लड़कियाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और ये चीज़ तुम्हें पता है। लेकिन उनके पास वर्क फ्रॉम होम के लिए अच्छी चेयर नहीं है। क्योंकि इन लोगों को ऑफिस में तो अच्छी चेयर मिल जाती है, ऑफिस वाले बढ़िया चेयर रखते हैं, पर ये घर पे बेकार चेयर में बैठते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ ना प्लास्टिक वाली चेयर पे, ऐसे ही बेकार चेयर पे बैठते हैं। तो जब लॉन्ग सिटिंग में, आप ऐसी चेयर्स पे लॉन्ग सिटिंग में नहीं बैठ सकते, नहीं तो आपको पोस्चर इशू हो सकता है, बैकबोन इशू हो सकता है, बहुत सारी इशूज हो सकते, लोअर बैक पेन हो सकता है। तो तुमने डिसाइड किया कि मैं कुर्सी डिज़ाइन करूँगा एक अच्छी और बेचूंगा। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी आइडिया, और तुमने ये जाके सब रिश्तेदारों को बताने लग गई, ये वो। तो अब यहाँ 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ जो मैं बता रहा था, वो लोग आपका मनोबल तोड़ देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे ये क्या फालतू का काम है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बहुत कुर्सी बेचने वाले हैं, कोई खरीदेगा नहीं, ये वो कमियां गिनवाएंगे। फिर इससे होगा क्या, तुम्हारे दिमाग पे इंपैक्ट आएगा। पहले जो तुम्हारा दिमाग एनर्जी के साथ था कि हाँ मैं ये कर दूंगा, एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ था, पोटेंशियल हाई था, अब वो डाउट में आ जाएगा कि नहीं यार, ये काम शायद नहीं चलेगा। अगर डाउट आ गया तो फिर तुम वो नहीं कर पाओगे, ये गारंटीड है, तुम कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे वो काम। दूसरी चीज़, अब मान के चलो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, तुमने उनसे पॉपकॉर्न की तरह उछल उछल के अपना सारा प्लान शेयर कर दिया। वो अब तुम्हारी तारीफ करेंगे, अरे वाह नाइस, अच्छा प्लान है, ये बढ़िया काम करेगा, ये वो। तुम तब भी फेल हो जाओगे। अब तक कैसे फेल होगे मैं बताता हूँ। होता क्या है, अब सपोज मैंने एक प्लान बनाया, मैंने बनाया कि मैं, मेरे एरिया में बहुत हेल्दी फूड का कुछ स्टॉल नहीं है, तो मैं एक हेल्दी फूड स्टॉल लगाऊंगा, जिसमें मैं स्प्राउट बेचूंगा, सत्तू ड्रिंक बेचूंगा, प्रोटीन शेक्स बेचूंगा, है ना? और जिम के बाहर स्टॉल लगाऊंगा, ऐसे एक्स वाई मैंने सोचा। और मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया, अब वो था, अरे वाह बहुत नाइस आइडिया, अच्छा चल जाएगा, लोग तो चाहिए, लोगों को मिलता नहीं है, लोगों को घर पे बनाना पड़ता है, तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये ब्ला ब्ला। तो अब क्या होगा, जब वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा। और जब तुम्हें अच्छा फील होगा तो ये पता है क्या हो गया, पता है क्या हो गया, बिना काम करे ही डोपामीन मिल गया तुम्हें। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है।
ध्यान रखना इस बात को, बिना काम करे तुमने सिर्फ काम के बारे में सोचा, तुमने दो लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने तारीफ कर दिया, तुम्हें वैलिडेशन मिल गया, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो गया। अब तुम्हारे दिमाग को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो काम एक्चुअल में करने को, तुम्हारे दिमाग को सिर्फ डोपामिन चाहिए होता है ना। तो अब तुम्हें ये बहुत स्मार्टली अपने दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। अगर तुमने उसे पहले ही डोपामिन दे दिया तो वो क्यों करेगा भाई इतनी मेहनत, फिर तुम्हारी वो एनर्जी दोबारा लो हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सोचेगा डोपामिन मिल तो गया, ठीक है, दो लोग और बताते हैं, वो भी तारीफ कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग को सिर्फ मज़ा चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम बिजनेस चले ना चले, उसको जल्दी से जल्दी मज़ा चाहिए, इन शॉर्टेस्ट टाइम में मज़ा चाहिए। तो यहाँ भी तुम फेल हो जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से ना वो एनर्जी ही नहीं आएगी, तुम काम करोगे तुम्हें लगेगा हाँ डोपामिन तो मिल गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तुमने किसी को कुछ नहीं बताया है, चुपचाप सीक्रेटली काम कर रहे हो, किसी से कोई बात नहीं करते हो, तुम अपने अपने प्लान्स में लगे हुए हो, है ना, लगे हुए हो, कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो बट अपने साइड हसल पे काम कर रहे हो, करे जा रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन क्रेव करेगा यार मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट तो चाहिए, मुझे डोपामिन तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, है ना, और तुमने किसी को बताया भी नहीं है तो डोपामिन तो मिल नहीं रहा वैसे भी। तो फिर जब वो काम को करते करते तुम्हें थोड़ा बहुत भी कुछ अचीवमेंट मिलेगा ना, तो वो डोपामिन तुम्हें किस चीज़ से मिला, काम करके उसका रिजल्ट अचीव करने से मिला। तो अब तुम्हारे जो ब्रेन के सेल्स हैं ना वो इस तरह से ट्रेन हो जाते हैं कि भाई ये काम करना है, और ये काम एक्स वाई जेड का वर्क डन होगा, और वर्क डन होने के बाद मुझे ये लेट से एक्स रिजल्ट मिला, अब ये रिजल्ट मिला तो डोपामिन मिल रहा है, तो मुझे ये प्रक्रिया बार बार करनी पड़ेगी। तो फिर तुम बार बार उस प्रोसेस को करोगे करोगे, तो इसमें चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, स्काई रॉकेट हो जाएंगे कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे जो भी तुमने सोचा है उस चीज़ में, जो भी तुमने काम किया उस चीज़ में। तो ये वो जो चाइनीज़ फिलोसफर की बात थी कि नेवर शेयर योर प्लान बिफोर यू एग्जीक्यूट इट और बिफोर यू अचीव इट, है ना, वो तो वो है। तो इंडिया के कीड़े मकोड़े अंधविश्वासी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई नज़र लग जाती है, तो चलो वही मान लो, नज़र लग जाती है, वैसे ही मान लो, ऐसा कुछ होता नहीं है, वैसे नज़र वज़र क्या लगेगी तुम्हें, नज़र कैसे लग सकती है तुम्हें, नहीं लगती नज़र वज़र। एनीवेज तो टोपे जी जिसका कमेंट आया था, तो आप ये बात समझिए, आपका आईक्यू हाई है बट शायद आपका ईक्यू लो है। आप मेरे से कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, मैं एसेस कर सकता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं जिससे मुझे आपकी पर्सनैलिटी टाइप पता चल जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत हाई आईक्यू के होते हैं, उनके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं नए नए। जैसे देखो नॉर्मल लोगों के दिमाग में, जो एवरेज लोग हैं कीड़े मकोड़े हैं, उनके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते, है ना, वो भेड़ बकरी की तरह, जैसे भेड़ नहीं चलता रहता है पीछे पीछे अपने आगे वाले जो भी लीडर है उसके पीछे पीछे, वैसे भेड़ होते हैं मैक्सिमम लोग। बट उनमें कुछ लोग होते हैं जो खुद सोचते नहीं मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। इट मीन्स आपका आईक्यू हाई है, इसलिए आप अलग डायरेक्शंस में सोच पा रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से देख पा रहे हैं। अब आपने सोच तो लिया लेकिन आपका ईक्यू लो है, तो ईक्यू लो है तो आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इसको भी बता दो, नहीं आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आपको वो चाहिए, लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए। आपका दिमाग क्रेव कर रहा है कि मेरे इस आइडिया को एक्सेप्ट कर ले, कोई उसकी वाहवाही कर दे, तब मैं काम शुरू करूँगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे करोगे तो आपको क्यों वाहवाही चाहिए, आपका आइडिया है, करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, इट इज़ फॉर यू। दूसरों से क्यों वाहवाही ले रहे हो, वाहवाही अपने आप हो जाएगी जब रिजल्ट लेके आओगे तो, है ना। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मेरी इस वीडियो पे कि सक्सेस होने पे तू बहुत ज्ञान दे रहा है, तू कब सक्सेस होगा, ऐसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं। तो भाई मेरा छोड़ दो, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती हैं, समझा करो बात को, मैं फंस जाऊँगा। अगर ज़्यादा चुल हो रही है मेरे बारे में जानने, कॉल कर लेना, बताऊँगा, पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, फट के फलावर हो जाएगी जब बताऊँगा ना मैंने क्या क्या किया है। एनीवेज तो मैंने किया है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किताबें पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। किताबें पढ़ने को मैं बहुत ज़्यादा महान नहीं मानता हूँ, क्योंकि किताबें तो आप पढ़ लोगे बट जो काम करके एक्सपीरियंस आता है ना वो नहीं आता किताबें पढ़ के, वो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो अपना ईक्यू स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ईक्यू स्ट्रॉन्ग करना आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। जैसे आप कुछ प्लान्स बना, आप ना डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, इस वीडियो से पहले मैंने बनाई है इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर एक वीडियो, जाके देख लेना, मैं डाल दूंगा कहीं आई बटन में या कहीं तो डाल दूंगा, देख लेना जाके, या चैनल पर जाके देख लेना, उसको देखना, उसमें तुम्हें समझ आएगा कि कैसे तुम इमोशनली डिपेंडेंसी क्रिएट करके डिस्ट्रॉय हो जाते हो। तो एक तो होता है कि अपने पार्टनर के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेना, वो एक अलग लूप है। एक होता है तुम इस सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रहते हो कि मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ की तारीफ ये सोसाइटी, हमारे आसपास के रिश्तेदार, ये जो कीड़े मकोड़े रिश्तेदार होते हैं, ये मैं, जैसे मैं हूँ है ना, मैं लेट से कुछ खरीद रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सोसाइटी वैलिडेशन दे या मुझे सोसाइटी ऐसे चेक मार्क करे, हाँ सही, गुड, तूने सही किया, नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है ना। रही बात सोसाइटी की, उसे ब्लॉक है, मेरे रिश्तेदार पता ही नहीं कहाँ हैं, जी रहे हैं, जा चुके हैं, नरकीय हो चुके हैं, मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन
मेरे को जानना भी नहीं है, मैं ना किसी फंक्शन में जाता हूँ, ना किसी पार्टी में जाता हूँ, क्योंकि वो लोग यूज़लेस लोग हैं ना यार। मेरा टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं बहुत कम टाइम के लिए इस दुनिया में आया हूँ और मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है यार। मेरे दिमाग में 70 तरह की चीज़ें चल रही हैं, मुझे अपनी एक टीम भी बनानी है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता सारे काम, मुझे पता है। तो मैं वो सब भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कैसे करूँगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यूट्यूब, पर बहुत सारी अलग चीज़ें भी हैं जो मुझे करनी है अभी लाइफ में, तुम देखोगे मुझे करता हुआ। खैर, तो सबको ब्लॉक कर रखा है मैंने, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उनकी, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है ना। मेन बात ये काम के नहीं है। एक दो लोगों के कांटेक्ट में मैं रहता हूँ क्योंकि वो मेरे काम के हैं और मैं उनके काम का हूँ। तो ऐसे प्रैक्टिकली तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब तुम क्या करते हो, मेरे चाचा मौसा फूफा, ये तुम्हारा फूफा मौसा चाचा तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई। जब कभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ गई ना, तो सबसे चेक करने का बेस्ट तरीका, ईजी तरीका होता है ये कि तुम्हारे समझ में आ जाए। वो हेल्प नहीं करेंगे, वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे उल्टा, यार ये कर लेता तो हो जाता, वो कर लेता तो, है ना। ऐसे नहीं, वो एक्चुअल पैसा छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारे किसी काम के नहीं है। इंटेलेक्चुअली मेंटली कुछ तुम्हें समझना है, कहीं फंसे हुए हो वो समझ रहे हैं तुम, वो नहीं समझा पाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं बता पाएंगे। तो उन सबको ब्लॉक मारो तुरंत, तत्काल प्रभाव से। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाओ और देखो जितने फालतू के लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, सबको ब्लॉक कर दो, और ब्लॉक करके और हर जगह से ब्लॉक कर दो, कहीं से वो तुम्हें कॉन्टैक्ट ना कर पाए। ऐसे सिर्फ एक दो लोगों को ही कॉन्टैक्ट में रखो जो एक्चुअल में तुम्हारे काम आ सकते हैं, एक्चुअल में तुम्हारी ग्रोथ में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो सबको ब्लॉक कर दो, अकेले रहो। अकेले यूट्यूब है, इंटरनेट है, बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें। तो तुम ऐसे लोगों से दूर रहो सबसे पहले, क्योंकि इमोशनली डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है तुम्हारी इन लोगों पे। तुम क्या करते हो, गाड़ी ले लेते हैं, लोग तारीफ करेंगे, और जब तुम गाड़ी लेके आते हो, मिठाई बांटते हो, मिठाई का डब्बा। मेरे ऑफिस में होता था ये, बड़ा मज़ा आता है मुझे देख के उन्हें ना, कि एक गाड़ी लिए लोन लेके, कर्जा लेके, और उसके हफ्ता देते हैं, ये हर महीने किस्त भरते हैं हर महीने उस गाड़ी की। और ये देखते हैं यार ये माइलेज कितना देगी यार, यार ये तो, या तो ये सिर्फ 12 का माइलेज दे रही है यार, 15 वाली ले लेना यार। सिर्फ 3-4 किलोमीटर, इतनी औकात नहीं होती इनकी कि ये मतलब ये माइलेज 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऊपर नीचे माइलेज के लिए गाड़ी खरीदते हैं ये लोग, है ना। फिर बोलते हैं यार सीएनजी लगवा लेते हैं यार, पेट्रोल में तो बहुत कम माइलेज आएगा यार, महंगा भी है पेट्रोल यार। मतलब इनके बात से ही समझ में आ जाता है कि इनकी औकात नहीं है गाड़ी चलाने की। है ना। ये खरीद रहे हैं सिर्फ, और ना इनकी ज़रूरत है ना, जिसकी औकात भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खरीद रहे हैं। जब ये खरीद लेंगे और जब ये मिठाई का डब्बा लेके सबको दिखावा करने के लिए पहुंचेंगे, मिठाई का डब्बा क्यों बांटता है इंसान, इस बात को ध्यान से समझना। मिठाई का डब्बा इंसान इसलिए बांटता है क्योंकि ये लो मिठाई खाओ। अब मिठाई खाने वाला इंसान पूछेगा कि भाई मिठाई क्यों बांट रहा है, गाड़ी खरीदी है, मैं गाड़ी, अरे ये वाली गाड़ी खरीदी है जी, अरे ये वाली गाड़ी। तो बोलो अरे वाह वाह गाड़ी खरीदी, अरे अंदर से इंसान जल रहा होगा, ये बात तुम्हें भी पता है, ये बात तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी जलाने में मज़ा आ रहा है। तो तुम लोग आपस में झूठ झूठ खेलते हो, और बस यही खेलते खेलते तुम नरकीय हो जाते हो, इस चल बसते हो इस दुनिया से, है ना। तो तुम कुछ और कर ही नहीं पाते, तुम यही, इसी में, यही तो ट्रैप है, यही तो ट्रैप है। तुम उसे जेलस फील करा रहे हो, फिर कल को वो बोलेगा अच्छा अंदर ही अंदर मैं भी रुक, मैं भी लोन लेता हूँ एक, मैं भी कुछ खरीदता हूँ जाके, फिर वो तुम्हें बुरा फील कराएगा। इस चक्कर में फंसते चले जाओगे, नरक जैसी ज़िंदगी जियोगे। तो इसका मतलब है तुम्हारा EQ लो है, तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो लोगों पे, तुम्हारी खुशी दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है, तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे लाइफ में। इसके बावजूद कि तुम्हारी IQ बहुत हाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यार ये कौन चला रहा है यार मशीन यार, सही में यहाँ से भी रूम छोड़ के जाना पड़ेगा, कहीं भी इस इंडिया में रह नहीं सकता यार आदमी कहीं ना चैन से। हर जगह कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, हर जगह, बीमार देश है यार। एनीवेज, तो ये तरीके हैं, अपने काम पे फोकस करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारी फिटनेस सही है, मेरे जैसी है, मेरे जैसे फिट हो, तो वो तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। मैं अपनी एज से 5-6 साल छोटा दिखता हूँ, है ना। मैं देख के जितना तुम्हें लगता है ना उतना हूँ नहीं है, मेरी एज बड़ी है। खैर, तो मैं और इसका इफेक्ट फिर तुम्हारे दिमाग पे होता है। जब तुम फिट होते हो तो क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग फुल पोटेंशियल पे काम करता है, ज़्यादा फोकस कर पाता है, ज़्यादा क्रिएटिव हो पाता है। जो भी तुम आइडिया सोच रहे हो उसमें बहुत पोटेंशियल के साथ काम करोगे और अच्छे आइडियाज़ आएंगे, तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें, मतलब ग्रोथ जल्दी जल्दी मिलेगी। लेकिन अगर तुम बीमार हो, ब्लोटेड फील कर रहे हो, ओवर वेट हो, फैट से भरा पड़ा है तुम्हारा बॉडी, 2-3 बीमारियां भी हैं, तो तुम नहीं, तुम बैठोगे काम करना, नींद आएगी, सो जाओगे, है ना। तो डाइट अच्छी रखना, हेल्थ अच्छी रखना, ये सब छोटी, अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या छोटी छोटी बातें बताता रहता है, यही छोटी बातें ही हैं जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। और तुम्हें बता दिया गया है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो करना है उसी को तुम छोटा मान के बैठे हो और फालतू की सारी चीज़ें करे जा रहे हो। तो यही वो था मेरा बताने का। तुम अपने फिटनेस पे ध्यान दो, डिपेंडेंसी ख़त्म करो लोगों पे,
अपने पार्टनर डिपेंडेंसी खत्म करो। तुम्हें कुछ खरीदना है, अपने लिए खरीदना है, इसलिए अगर मैं एक माइक खरीद रहा हूँ या अगर मैं एक कैमरा खरीद रहा हूँ तो इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि वो मेरे काम में मुझे चाहिए। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार भाई मेरे को कैमरा चाहिए, फ़ोन से नहीं बन पा रही अच्छी वीडियो, तो मैं कैमरा ले आऊँगा, है ना। वो कैमरा इसलिए नहीं खरीदा कि मैं मिठाई बांटूंगा। ओ सर कैमरा ले लिया है जी, कैमरा ले लिया है जी, तारीफ़ करो मेरी, अब सारे तारीफ़ मेरे को कोई मतलब, ये कैमरा लिया है जब इसका यूज़ खत्म हो जाएगा मैं बेच दूंगा किसी को, है ना, या दे दूंगा किसी को। ये सब टूल्स हैं। ये पेन एक सिर्फ टूल है, इसका काम है लिखना। एक गाड़ी एक टूल है, उसका काम है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाना। वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि तुम्हारी सहायता करे। तुम अलग ट्रैप में फंसा दिए गए हो। तुम इन चीज़ों को सोचते हो कि बहुत महान काम कर दिया तुमने ये कर्जे पे लेके। एक टाइम पेमेंट करके भी नहीं लेते। मेरी लाइफ में एक फंडा है सीधा सीधा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, बट करना चाहिए तुम लोगों को। मैं कोई भी चीज़ कर्जे पे नहीं लेता हूँ, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो। अगर मुझे वो चाहिए तो मैं पूरा पैसा दे के लूँगा, वन टाइम, चाहे मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाए। मेरे को एक शोरूम में एक बंदा ज्ञान भी दे रहा था, अरे सर आप पूरा पैसा क्यों दे रहे हो। मैं क्या तो खरीदने गया था, फ़ोन खरीदने गया था एक, हाँ। तो वो फ़ोन का प्राइस था 80,000 के आसपास प्राइस था। तो मैं उसे पूरा पैसा दे रहा था, तो उसने बोला कि सर आप पूरा क्यों दे रहे हो, ईएमआई पे ले लो। ईएमआई पे देने पे आपको ये पड़ेगा 78 का, क्योंकि वो कुछ कार्ड के ऑफर लग जा रहे थे और कुछ कैशबैक मिल जा रहा था, ऐसा कुछ तो स्कीम समझा रहा था वो। तो और ईएमआई पे लोगे तो पूरा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। इसने उसमें पूरा ज्ञान समझा दिया। मैंने उसको बोला भाई सुन, ये पैसे पकड़, फ़ोन दे और ये अपना ज्ञान का पिटारा बंद कर, है ना। मेरे को नहीं चाहिए 3-4 हज़ार रुपये के चक्कर में इतना माथा पच्ची, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। फ़ोन ले, पैसा ले, छुट्टी। मैं उसमें फंसा नहीं रहूँगा कि हाँ मेरी पेमेंट जा रही है, आई एम इन्वॉल्व। अगेन तुम्हें करने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें स्मार्ट बनना है, स्मार्टली प्ले करना है, कर सकते हो एनीवेज। बट ज़्यादातर लोग तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा लेते हैं, है ना। 80,000 का 1.5 लाख भर रहे होते हैं तो वो तो ब्लंडर है भाई, वो तो मत ही करना। पैसा नहीं है तो जमा कर लेना। ऐसे सोचना जो ईएमआई उन्हें दोगे वो खुद के बैंक में ही खुद को दो, जब जमा हो जाए तब ले लो, है ना। नहीं है पैसे कम कमा पा रहे हो, कैसे कमाने के बारे में सोचो, कुछ कमा लो, दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग दिया है ना तुम्हें प्रकृति ने, उसका इस्तेमाल करो। तो इस तरह से जब तुम काम करते हो ना तो इमोशनली डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है तुम्हारी। देखो आज भी मैं ये फ़ोन यूज़ करता हूँ, जो मेरा मतलब कॉल वगैरह के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ना, कॉल पे बात करनी है, व्हाट्सअप करना है, ये फ़ोन यूज़ करता हूँ। मेरे पास आईफ़ोन भी है, उसका ज़्यादातर यूज़ मैं शूटिंग के लिए करता हूँ, है ना। बट जब मैं कहीं जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो मैं यही फ़ोन यूज़ करता हूँ, चलाता हूँ। तो ये फ़ोन है 14,000 का मैंने लिया था आज से 4-4.5 साल पहले। आज भी यही यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत हैंग होने लगा है, लेना पड़ेगा यार, खर्चा करना पड़ेगा बट जब थोड़ा ये बिल्कुल ही डेड टाइप का हो जाएगा तो मैं दूसरा लूँगा, और दूसरे में एंड्रॉइड ही लूँगा, अभी कोई 20-25 हज़ार का फ़ोन लूँगा, है ना। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदता हूँ, ज़रूरत दिखावे के लिए नहीं क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी ही नहीं है किसी पे, मुझे किसी को कुछ दिखाना ही नहीं है, प्रूव ही नहीं करना है। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो चीज़ मेरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बस। जो चीज़ मेरी ग्रोथ में बाधा बनती है मैं उसे ब्लॉक मारता हूँ, साइड कर देता हूँ। 2 मिनट नहीं लगते मेरे को, 1 सेकंड नहीं लगता मेरे को भाई। 1 सेकंड में छुट्टी, बाहर निकल यहाँ से। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो मेनका हो, चाहे वो रंभा हो, 1 सेकंड में बाहर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी ग्रोथ, मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरी लाइफ, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी। ये चीज़ें प्रायोरिटी हैं, इसके अलावा सब कुछ सेकेंडरी है। सब कुछ मैं दफ़ा कर सकता हूँ अपनी लाइफ से 1 सेकंड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इसको बोलते हैं इमोशनली स्ट्रांग होना, ईक्यू हाई होना। तो आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है ईक्यू का हाई करना। ईक्यू के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, मैं ईक्यू के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि ईक्यू होता क्या है, इसको बढ़ाते कैसे हैं, ये कम होता है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें कि आपके अंदर कम है ज़्यादा है ना, उसको वीडियो बना दूंगा। तो टोपे जी, आपके कमेंट से हमने शुरू किया था, तो टोपे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका ईक्यू लो है, आपका आईक्यू हाई होगा। मैं मान के चल रहा हूँ, अपना चैनल देख रहे हो तो हाई होगा। पर हो सकता है आपका ईक्यू लो हो, इसलिए आप सक्सेस, आप उन्हीं कीड़े मकोड़ों के बीच में, जैसे मैं भी करता था पहले। मैं अपने स्टार्टिंग फेज में सोचता था यार मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हूँ, ये है वो है, मेरे को सब चीज़ें पता हैं, तो मैं काम तो वही कर रहा हूँ जो ये सब कर रहे हैं, इनफैक्ट इनसे भी कम सैलरी है मेरी, है ना। बट धीरे धीरे मैंने सीखा, क्या मैं निकल गया। अब मैं इन कीड़ों मकोड़ों के मतलब मैं मुंह भी नहीं लगाता इनको। मैं मतलब मैं रह नहीं सकता ऐसे लोगों के बीच में ना, मैं तुरंत भाग जाता हूँ, या मैं जाता ही नहीं, मैं अकेले रहता हूँ या किसी अच्छी जगह पे जाके बैठता हूँ जहाँ पे बढ़िया लोग होते हैं ना, जो अपने काम से काम रखते हैं, चिल्लाते नहीं है, शोर नहीं करते, है ना। लाइफ का गोल ही यही है यार, इन कीड़े मकोड़ों से दूर जाना है, एक पीसफुल लाइफ क्रिएट करनी है अपने लिए, जहाँ पे कोई गुटखा ना थूक रहा हो, जहाँ पे कोई मार पीट ना कर रहा हो, जहाँ पे अग्रेसिव ना हो कोई। यहाँ पे लोग अग्रेसिव है कैसे, गाड़ी थोड़ी सी टच हो जाएगी एकदम मार पीट पे उतर जाएंगे, है ना भाई डर लगता है मुझे तो ऐसे लोगों से। कोई धार्मिक यात्रा चल रही होती है, गाड़ी वाड़ी जला देते हैं ये धार्मिक लोग, यात्री लोग तो लाइफ का गोल यही है कि ऐसे जॉम्बी से, ऐसे मेंटली डेड लोगों से मेरे को दूर जाके रहना है, अपना खुद का एक स्पेस बनाना है किसी जंगल जुंगल में,
आश्रम टाइप, वहाँ तुम लोग भी आ पाओगे जब मैं बना लूँगा ना, 3-4 साल लगेंगे मुझे। तुम लोगों को बुलाऊंगा, तुम 10 दिन के लिए आके रिट्रीट बुक कर सकोगे, वहाँ पे आके रह सकोगे मेरे साथ, ऑर्गेनिक खाना खिलाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल ऑर्गेनिक शुद्ध मेरे हाथों से उगाया हुआ, मैं भी वही खाऊंगा, है ना। तो यही गोल ही यही है लाइफ का, इन कीड़े मकोड़े से दूर जाना। तो अभी जितना हो सके जाओ, अपने आप को डिपेंडेंट करो। तुम ऐसी जगह काम कर रहे हो जो तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, तुम्हारी बॉडी शट डाउन होने लग जाती है, तो ये साइन है, तुम्हारी बॉडी सुबह सिग्नल दे रही है कि भाई तेरे लिए नहीं है काम, बंद कर इसको, चल कुछ और कर। तुम ज़बरदस्ती किए जा रहे हो तो तुम खिलवाड़ कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, बीमार पड़ जाओगे, जल्दी चल बस होगे, नर की है जल्दी हो जाओगे। तो ये सब करना बंद करो। डकार आ रहा है, ऑर्गेनिक आम खाया मैंने, ऑर्गेनिक आम खाया कभी, ऑर्गेनिक आम खाया देखा है कभी, बताना कमेंट के कभी देखा हो तो। अगर तुम गांव में रहते हो तो तुमने देखा होगा, पर अगर तुम शहर में रहते हो तो आई डाउट कि तुमने कभी देखा भी होगा ऑर्गेनिक आम। या तुम महंगा आम खरीद के भी ले आओगे ना किसी बड़ी कंपनी का ऑर्गेनिक समझ के, वो भी ऑर्गेनिक नहीं होते, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं तुम्हें। मैंने ऐसे पेड़ से तोड़ के लाया हूँ आम, 4 आम लाया था। 2 मैंने खाया, 2 मैंने अपने दोस्त को खिलाया। तो उसी आम का डकार आ रहा था अभी मुझे, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ। तो ऑर्गेनिक आम बड़े प्रिविलेज लोग खा सकते हैं, ऑर्गेनिक पपीता, ऑर्गेनिक आम, ऑर्गेनिक लीची, ऑर्गेनिक पालक, है ना, जो बिल्कुल खेत में उगा हो, उसमें बिना इंजेक्शन और कोई केमिकल पेप्टिसाइड्स कुछ ना हो, एंटीबायोटिक कुछ ना हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक। एनीवेज, तो ये वीडियो थी EQ IQ के ऊपर कि, और अपना प्लान किसी को शेयर नहीं करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अपने प्लान में रहो, अपने आप में जियो, एग्जीक्यूट करो उसको, अपने दिमाग को डोपामिन फालतू की चीज़ों से मत दो। रियल अचीवमेंट हो तभी दो, अपने दिमाग को समझो, कंट्रोल करना सीखो, अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपने दिमाग के गुलाम मत बन जाओ, अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाओ, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और तुम्हारे कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो, ताकि वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने का। और कैसा लगा तुम्हें वीडियो ये भी कमेंट करके मुझे बताना, मुझे तुम्हारे अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मज़ा आता है, और बुरे कमेंट पढ़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बुरे कमेंट भी कर देना अगर करना हो तो। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।